तो भाई मैंने मूवी देखी ऊंचाई। भाई साहब बहुत ही शानदार मूवी है, शानदार फीलिंग्स के साथ आई है। और फीलिंग आपको इतनी मिलने वाली है, शायद आप पूरे दिन के अंदर, पूरे जीवन के अंदर जितनी जितनी फीलिंग्स आप ले पाते हो वो सारी की सारी इस मूवी के अंदर हैंगी। तो भाई देखो, मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, ये मूवी मस्ट वॉच है, जरूर देखना। इस मूवी को देखने का अलग ही मजा है इस मूवी का। ये एक एक्सपीरियंस है भाई। देखो, नॉर्मल बात नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि आप जाओ और बैठ कर आ जाओ, नहीं। 2 घंटे 50 मिनट के आसपास की मूवी है, लेकिन ये 2 घंटे 50 मिनट आपको सीट से उठने नहीं देगी। ये हफ्ता शानदार का हफ्ता है। आप ये समझ लीजिए 11 नवंबर को जो जो मूवीज आई है ना, सारी की सारी बेहतरीन है। ये तो मूवी का रिव्यू कर चुका हूँ, जाकर देख लो, आई बटन मिल जाएगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन ब्लैक पैंथर का आपको कल को मिलेगा, जो आज नहीं मिलने वाला। आज सिर्फ आपको यशोदा और ऊंचाई का मिलने वाला है। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ ऊंचाई की। तो भाई मैं उन लोगों के लिए अभी बता दूं जिन लोगों को सिर्फ इतना जानना है कि मूवी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। भाई बिल्कुल देखनी चाहिए। अगर मैं इसे स्टार देने की बात करूं तो मैं इसे 10 में से 8 स्टार देना चाहूंगा और 5 में से 4 स्टार देना चाहूंगा। तो भाई लोगों, आप लोग समझ चुके होंगे कि मूवी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ उन लोगों के लिए कि भाई जिन्हें जाननी है पूरी स्टोरी, इसके करेक्टर के बारे में, इसके अंदर की सारी चीजों के बारे में, तो वो एंड तक बने रहना। एंड तक मजा लो पूरे रिव्यू का, उसके बाद बताना कमेंट के अंदर कि आपको रिव्यू कैसा लगा। तो भाई स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर सेम है। नाम है सूरज बड़जात्या। अब आपके दिमाग में एकदम घंटी बज गई होगी, यार सूरज बड़जात्या, कुछ सुना सुना सा नाम है। भाई साहब सुना तो होगा ही। इन्होंने अब तक जितनी मूवी बनाई है ना, सारी की सारी सुपर डुपर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, ब्लॉकबस्टर, सुपर हिट, हिट, सेमी हिट, सारी की सारी मूवीज दी हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी मूवीज के बारे में। तो मैंने प्यार किया, हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, प्रेम रंधन पायो, विवाह, एक विवाह ऐसा भी, और ये ऊंचाई। तो भाई ज्यादातर मूवी सलमान खान के साथ की हैं, और कुछ मूवीज इन्होंने अलग अलग हीरो के साथ भी की हैं, पर ज्यादातर सलमान खान के साथ ही की हैं। तो भाई साहब मूवी देखने से एक पैटर्न लग रहा है कि ये जो बनाते हैं ना, ये घर परिवार के हिसाब से मूवी बनाते हैं, और आपके इमोशंस को जो है ना अंदर से बाहर निकालने का काम करते हैं। यही काम इन्होंने इस मूवी के अंदर भी किया है। भाई 2 घंटे 50 मिनट आपको सीट पे बैठाए रखेगी और हर एक इमोशन का सफर कराएगी। ये समझ लीजिए आप इस मूवी के अंदर रोएंगे भी, आप इस मूवी के अंदर हंसेंगे भी, और आप इस मूवी के अंदर पूरे परिवार को फील करेंगे। आप हर एक दुख को अपनाएंगे, आप हर एक दुख को देखेंगे। जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों का दुख समझेंगे, जो बच्चे हैं वो माँ बाप का दुख समझेंगे, जो पति हैं वो पत्नी का दुख समझेंगे, जो पत्नी है वो पति का दुख समझेगी। और ऐसे करके, और सबसे मेन मुद्दा इस मूवी का जो है वो है दोस्त। मतलब सारी की सारी मूवी की शुरू से लेकर एंड तक जो स्क्रिप्ट है वो दोस्ती पर डिपेंड है। उसके बाद बीच बीच में सारे इमोशंस मिलने वाले हैं। तो भाई जो अपने डायरेक्टर साहब हैं, इन्होंने बहुत शानदार तरीके से खेला है। बात करते हैं अपने कलाकार की, अपनी कास्ट की। तो भाई कास्ट तो जबरदस्त ही है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन ईरानी, डैनी, नीना गुप्ता। तो भाई इस प्रकार के बड़े बड़े कलाकार मिलने वाले हैं। इसके अंदर कोई भी बिना बात की बकचोदी वाला एक्टर नहीं लिया, ठीक है। बिना बात का पैसा दिया और नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक बंदा ऐसा लिया जो आपको इमोशन निकाल के रहेगा आपके अंदर से। उसके अंदर से जब इमोशन निकलेंगे ना, तो आपके अंदर से भी इमोशन निकाल देगा ये। इस प्रकार से करेक्टर निभाया इन लोगों ने। और आप लोग तो भाई जानते हैं कि कलाकारी का अंदाज, कि कितना खतरनाक कलाकारी करते हैं ये लोग। तो अब बात कर लेते हैं अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन जो है वो डैनी के दोस्त हैं, और ये अनुपम खेर और बोमन ईरानी, चारों को चारों दोस्त। इसके अंदर जो कहानी का जो प्लॉट रखा गया वो ये रखा गया कि जो डैनी है उनका सपना है कि सारे के सारे दोस्त मिलकर एक बार जो एवरेस्ट का जो बेस पॉइंट होता है वहां तक जाना। तो वहां तक एक बार जाओ और फिर वहां से वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबको पता है कि जो डैनी है उसका जो दिल है, उसका जो सपना है वो यही है कि चारों वहां पर जाएं और घूमें, तो उसका दिल वहीं पर लगा हुआ है। लेकिन किसी को उस टाइम तो इतना नहीं आता समझ में कि क्या करना चाहिए, पर लेकिन फिर वक्त के साथ डैनी की मृत्यु हो जाती है। तो भाई साहब वो संसार में विलीन हो जाते हैं। फिर उनके दिमाग में आता है कि हमें जाना चाहिए एवरेस्ट के बेस पॉइंट पर, ताकि इसकी अस्थियों को वहां पर बहा जा सके, क्योंकि इसकी जो सांसें हैं उसी की वजह से चलती हैं। वो वहीं उस जगह को बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब भाई जो अपने अनुपम खेर है, अब बोमन ईरानी है, ये बेचारे इतने ज्यादा बेचारे परेशान हैं अपने शरीर की वजह से कि ये नहीं चल सकते। इनके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है इस प्रकार की कि वो चल सकें। तो ये बहुत करते भी है कि हम नहीं जा पाएंगे ये पर, लेकिन भाई दोस्त होता है तो दोस्ती के चक्कर में सब मान जाते हैं। अपने घर वालों को मनाते हैं, फिर एक दूसरे को मनाते हैं, फिर ये सारे के सारे निकल पड़ते हैं। नीना गुप्ता को भी ले लेते हैं साथ में, जो कि बोमन ईरानी की पत्नी का रोल निभा रही हैं। तो भाई अब जो बोमन ईरानी और नीना गुप्ता, इनकी जो बेटी है वो कानपुर में रहती है। तो अब इनसे कहा था कि हम जब निकलेंगे काठमांडू, इन्हें अभी बताया नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। इन्हें अभी पूरी बात बताई नहीं है, बस इन्हें इतना होता है कि काठमांडू जा रहे हैं। तो एक काम करेंगे, आपको कानपुर छोड़ तो चले जाएंगे, वहां पर रुक जाना, आपकी जो बेटी है उसका बर्थडे भी आ रहा है, वहां बैठो आराम से। पर लेकिन जब जाते हैं तो वहां पर अलग ही इमोशंस मिलते हैं देखने को। फिर एक बार फोन पहले ही आ चुका था अनुपम खेर के पास, उनके जो बड़े भाई हैं उनका, कि अब हमारे पास भी घूमते चलो। वो रहते हैं गोरखपुर। तो इसके अंदर आपको उत्तर प्रदेश के भी दर्शन शानदार तरीके से मिलने वाले हैं। कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, तो इस प्रकार के शहर दिखाए जाने वाले हैं। उसके बाद आपको नेपाल के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे दर्शन कराए जाएंगे, और वहाँ की सारी पहाड़ी अच्छी तरीके से दिखाई देंगी। बाकी एंड के जो सीन है ना, एंड का लगभग 15 मिनट जो है ना, वो आपको ये समझ लीजिए आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब उससे हम वर्ड में जायज नहीं कर सकते, नहीं बता सकते हैं, वो अलग ही लेवल पर है। तो वो आप देखोगे, फील करोगे, तभी आप हो सकता है।
तभी हो सकता है आप समझ पाओ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बाकी शुरू से एंड तक भाई इतना ही मैं कहना चाहूँगा, मूवी ज़बरदस्त है, देखोगे तो बिल्कुल पागल ही हो जाओगे और गारंटी दे रहा हूँ आप खुद आओगे मेरी वीडियो पर, आप ये बोलोगे भाई क्या मूवी बताई आपने, क्या शानदार मूवी है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि डायरेक्टर राइटर कौन है, तो वही सिंपल सी बात है, मूवी के अंदर इमोशंस तो भर भर के मिलने ही वाले हैं। तो यही स्टोरी है कि शुरू से लेकर एंड तक वहाँ पर हम लोग जाते हैं, पर लेकिन बीच में एक दो सस्पेंस भी हैं जो कि मैं नहीं बताना चाहता। आप उन्हें सस्पेंस समझ भी सकते हैं, नहीं भी, पर लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सस्पेंस है, वो एंड में खुलेगा एक दो बार, बाकी आप उस टाइम देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ें मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ, तो इन बातों को साइड में रखते हैं, पर इतना कहना चाहता हूँ कि मूवी शानदार है, जाकर जरूर देखो। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और बाकी अगर आप लोगों को रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चारों तरफ फैला दो, और मैं आपको शानदार शानदार जानकारी लाता रहता हूँ फंडू मसाला पर। फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद।